फुलेरा नामक गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। वहां पर रोड, पानी, स्कूल, बिजली कुछ भी बरोबर नहीं रहती है। उसी के कारण वो पिछड़ा गांव था। यही कारण नहीं था, असल में उस गांव का सरपंच भी उसका कारण था। उसका नाम ब्रिजभूषण था, पर सभी लोग उसे प्रधान जी कहकर बुलाते थे। असल में उसके पत्नी को इलेक्शन में खड़ा करके दारू, पैसा और बिरयानी बांटकर उसको जिताकर उसको घर में बिठाकर वो खुद सरपंच बनकर काम करता था। प्रधान को लड्डू नाम का लड़का रहता है। वो एक विचित्र स्वभाव का लड़का था। सीधी बातें बताने पर वो उसका उल्टा ही काम करता था। उसी गांव के बाजू में एक नदी रहती है। उस नदी को क्रॉस करके पड़ोस के गांव जाना बोले तो कम से कम 30 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। लोग बेचारे पैदल चलते हुए घूमकर जाते थे। उस समस्या के बारे में लोग प्रधान जी को कितने भी बार निवेदन देते हैं तो भी उसके पास से एक ही जवाब आता था, फंड सैंक्शन हो गया तो नदी के ऊपर ब्रिज पक्का बनवाऊंगा, कुछ साल धीरज रखो करके बोलता था। ऐसे ही रहते हुए उस गांव में एक नया सेक्रेटरी अभिषेक बोलकर एक जवान लड़का आता है। अभिषेक बहुत अच्छा था और बहुत बुद्धिमान भी था। आए बरोबर उसको प्रधान जी कर रहे गलत धंधे के बारे में पता चल जाता है। एक दिन वो किसी चीज के लिए साइन लेने के लिए प्रधान जी के घर पर जाता है। वहां पर उसकी पत्नी मंजू देवी कुछ काम कर रही थी। वो उसे परिचय कराकर, मैडम मैं आपके साइन के लिए आया हूँ करके फाइल और स्टैम्प सामने रखता है। वो उस पर साइन करती है। लड्डू वहीं पर रहता है। मंजू देवी, ये मेरा लड़का लड्डू है करके परिचय करवाती है तो अभिषेक नमस्कार करता है। लड्डू, क्या है तू नमस्कार किया तो उसके बदले में मैं भी नमस्कार करूं क्या? मैं नहीं करूंगा, ऐसा कहता है। अभिषेक चौंक जाता है। मंजू देवी, आप बुरा मत मानो सेक्रेटरी जी, वो वैसा ही है, ऐसा कहती है। अभिषेक, ठीक है मैडम, मैं अब चलता हूँ, ऐसा कहता है। लड्डू, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर पर आने वाले हम लोग बोलेंगे तभी जाना पड़ेगा, थोड़ा 5 मिनट बैठकर जाओ, ऐसा कहता है। मंजू देवी सिर पीटकर घर में चली जाती है। 5 मिनट रुकने के बाद अभिषेक उठकर, अब जा सकते हैं क्या लड्डू जी, ऐसा कहता है। तो वो, ठीक है, पर जाओगे कैसे, ऐसा पूछता है। अभिषेक, चलते हुए जाऊंगा जी, ऐसा कहता है। लड्डू, नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हारी मर्जी से मैं कैसे जाने दूंगा, चलो मेरे साथ बाइक में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है। अभिषेक ठीक है कहता है। ऐसे लड्डू अभिषेक को बाइक पर पंचायत ऑफिस के पास छोड़कर चला गया। अभिषेक मन में, ओहो, इसे अपन जो भी बोलेंगे ये इसके रिवर्स में करता है मतलब, ऐसा सोचता है। एक दिन गांव में कुछ लोग आकर अभिषेक से बात करते हैं। एक व्यक्ति, सेक्रेटरी जी कब से उस नदी के ऊपर ब्रिज बनाओ करके निवेदन दे रहे हैं, पर प्रधान जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अगर बनाएंगे तो हमारे जैसे के लिए बहुत उपयोग में आएगा, हमारे ऊपर दया दिखाकर कम से कम आप तो भी काम करो करके गुजारिश करते हैं। तब अभिषेक वहां की फाइल निकालकर देखता है तो उस ब्रिज को बनाने के लिए पैसे बहुत पहले ही सैंक्शन हुए करके लिखा था। अभिषेक मन में, ओहो, तो उस ब्रिज के पैसे प्रधान निकल गया होगा सोचकर, ठीक है तुमको ब्रिज कहाँ पर चाहिए वो जगह मुझे दिखाओ, ऐसा कहता है। वो लोग अभिषेक को ले जाकर नदी के पास आकर एक जगह दिखाते हैं। एक व्यक्ति, यहाँ पर बनाए तो पड़ोस का गांव बहुत नजदीक हो जाएगा, वहाँ पर हमको काम मिलता है, ऐसा कहते वक्त वहाँ पर लड्डू बाइक पर आता है। उसको देखकर अभिषेक को एक आइडिया आता है। लड्डू, क्यों रे सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा कहता है। अभिषेक, अरे कुछ नहीं लड्डू जी, ये लोग यहाँ पर एक सीमेंट का ब्रिज बनाओ करके बोल रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं हो सकता और किसी ने बनाया तो मैं नहीं मानूंगा करके बोल रहा हूँ, ऐसा कहता है। बस लड्डू को गुस्सा आता है। वो बातें बताने वाला तू कौन है, वहाँ पर ब्रिज मैं बनवाऊंगा, कौन बीच में आएगा मैं देख लूंगा, ऐसा कहता है। अभिषेक, आप कैसे बनवाओगे जी, ये गवर्नमेंट का काम है, ऐसे प्राइवेट लोग नहीं करना चाहिए। अगर बनाए तो भी उस पर चढ़कर जाने के लिए टोल प्लाजा बनाकर पैसे वसूल करते हैं, पता है क्या आपको, ऐसा कहता है। लड्डू की ओर सटक जाती है। क्या बोले, प्राइवेट आदमी ब्रिज नहीं बना सकता क्या? क्यों नहीं बना सकता, मैं बनाऊंगा। तू सीमेंट का ब्रिज बोला ना, उसके बदले में मैं बम्बू का ब्रिज बनवाऊंगा। ब्रिज पर चलने के लिए वो मुझे पैसे देंगे क्या? मैं ही उनको पैसे दूंगा, कहकर गुस्से से चला गया। लोगों में से एक व्यक्ति, अरे वाह अभिषेक जी, तुमने क्या प्लान किए हमको समझ में आ गया जी, ऐसा कहता है।
ऐसे लड्डू घर के अलमारी में से पैसे लेकर उन पैसों से वहाँ पर एक वॉकिंग ब्रिज बनवाता है। वहाँ पर एक टोल प्लाजा भी रखता है। एक एक व्यक्ति जाकर लड्डू दिए सो पैसे लेकर ब्रिज पर चल रहे थे। लड्डू बड़े गर्व से उनको देख रहा था। पैसे दे रहे देखकर जिसको जाने की जरूरत नहीं है वो लोग भी पैसे लेकर ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। वो देखकर अभिषेक बहुत ही हंस रहा था। ये बात पता चलने पर प्रधान जी चक्कर आकर गिर जाते हैं।